दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिंदी नीट JRF क्लास। मैं आदित्य पाठक आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने साहित्य इतिहास के अंतर्गत जैन साहित्य पर विचार किया था। जैन साहित्य पर विचार करने के क्रम में दो कवि और शेष रह गए थे। उन पर विचार आज हम लोग करेंगे और उन दो कवियों पर विचार करने के उपरांत फागु काव्य पर विचार करेंगे। तो जो दो कवि शेष रह गए थे वे हैं विजयसेन सूरि और विजय चंद्र सूरि। विजयसेन सूरि ने रेवंत गिरिरास नामक ग्रंथ लिखा 1231 ईस्वी में। जैन तीर्थ में रेवंत गिरी यानी जैन तीर्थ का नाम है रेवंत गिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इस ग्रंथ में 4 कड़वकों में यह ग्रंथ विभक्त है। दूसरे जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनका नाम है विजय चंद्र सूरि। इन्होंने नेमिनाथ चौपाई नामक ग्रंथ लिखा। चौपाई में 12 मासा यह ग्रंथ है, यानी चौपाई में 12 मासा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। विजय चंद्र सूरि का दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है मल्लीनाथ महाकाव्य। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ पार्श्वनाथ चरित। चौथा कल्प निरुक्त। पांचवा उबयस माला कहानय छप्पे। उबयस माला कहानय छप्पे। ये 5 ग्रंथ विजय चंद्र सूरि के हैं और विजय सेन सूरि के एक ग्रंथ जिसका नाम है रेवंत गिरिरास। हमेशा नाम पर हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि जब हमें विजय सेन सूरि कहे तो हमें रेवंत गिरिरास का नाम याद आना चाहिए, और जब विजय चंद्र सूरि कहे तब हमें इन 5 ग्रंथों के नाम याद आने चाहिए। इन दो कवियों के विषय में जानने के उपरांत हमारे बीच उपस्थित होता है टॉपिक फागु काव्य। फागु जो कि फल्गु शब्द से बना है। फागु काव्य वसंत ऋतु में जो काव्य या वसंत ऋतु पर आधारित जो काव्य है उसे फागु काव्य कहते हैं। जैन कवियों की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु काव्य से संबंधित कवियों का नाम कुछ इस प्रकार है। पहला नाम जिनचंद्र सूरि। जिनचंद सूरि, इन्होंने जिनचंद सूरि फाग नामक ग्रंथ लिखा जो कि 25 छंदों में लिखा गया है, यानी इस रचना में 25 छंद हैं। 1284 की रचना है। फागु परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है ये। दूसरा ग्रंथ जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है सिरि थूली भद्य फागु। सिरि थूली भद्य फागु, जिसका एक और नाम श्री स्थूलिभद्र फागु। यह फागु परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ है। अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है राजशेखर सूरि। इन्होंने श्री नेमिनाथ फागु नामक ग्रंथ लिखा 1350 ईस्वी में। नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण इसमें किया गया है और यह 27 छंदों में लिखा गया है, यानी श्री नेमिनाथ फागु में 27 छंद प्रयुक्त हुए हैं। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित होते हैं, हमारे बीच एक नया ग्रंथ उपस्थित होता है वसंत विलास फागु। इस नाम से कई ग्रंथ मिलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ हैं, एक की रचना 14वीं शताब्दी की बताई जाती है और दूसरी जो रचना है उसका समय
16वीं शती बताया जाता है। तो जो दूसरी रचना है जिसका समय 16वीं शती बताया जाता है, उसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया है और उन्होंने बतलाया है कि यह यानी जिस पुस्तक का उन्होंने संपादन किया है उसका समय 13वीं शती ठहराया है। यह जो ग्रंथ है 84 छंद में वर्णित है, यानी 84 छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं। श्रृंगारिक काव्य यह ग्रंथ है, यानी इसमें श्रृंगार की प्रधानता है। वसंत व स्त्रियों के विलास का वर्णन है। यह जो दूसरी रचना है यानी वसंत विलास फागु की जो 2 रचनाएं हैं, उनमें से जो दूसरी रचना है जिसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया, उसमें 84 छंद हैं, श्रृंगारिक काव्य है तथा वसंत व स्त्रियों के विलास का वर्णन है। इस तरह से आज हम लोगों ने फागु काव्य पर विचार कर लिया।